बच्चों सीबीएसई बोर्ड्स है ना, वो इन डेट्स को तुम्हारा रिजल्ट अपलोड कर ही देता है कि आपकी मार्किंग कैसे होगी। सबसे टफ एग्जाम कौन सा लगा तुम्हें? हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय कल्पना यादव। तो आप लोगों को मैं बताने आई हूँ आज सीबीएसई अपना जो रिजल्ट है वो कब अपलोड करेगा। तो ये है ना, ऐसा नहीं कि हम तुक्का मारने वाले हैं बेटा, जो आज तक की हिस्ट्री रही है वो ही एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताऊंगी सीबीएसई बोर्ड अपना रिजल्ट कब तक अपलोड कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 10th और 12th के बच्चे जो अब एग्जाम से फ्री हो चुके हैं, 12th बोर्ड्स में भी बायो का पेपर साइंस में बाकी है, बाकी आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो चुके हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। उनका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक अपलोड हो जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊं। काफी बच्चों के मन में ये डाउट है क्योंकि इस बार इलेक्शंस भी हैं, तो क्या इलेक्शंस का इम्पैक्ट सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पर पड़ेगा? तो उसका मैं आंसर दूंगी नो, उसका कोई इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जो डिले होने का चांस है वो और भी कम होता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी कि कौन से मंथ में आप लोगों का रिजल्ट अपलोड होता है। तो बच्चों, बात ऐसी है, सीबीएसई बोर्ड की आज तक की जो हिस्ट्री है कोविड वाले टाइम को छोड़ करके, जैसे 21, 22 और 20 वाला जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ करके अगर आप लास्ट ईयर को देखोगे और उन 17, 18, 19 का अगर आप रिजल्ट उठा करके देखोगे तो लगभग एक ही मंथ, फिक्स मंथ उन्होंने पकड़ रखा था जिसमें रिजल्ट अपलोड होता है। वो लास्ट ईयर भी मई मंथ में ही रिजल्ट अपलोड हुआ था, और उसके जो पुराने ईयर्स है 17, 18, 19 उनमें भी मई मंथ में रिजल्ट अपलोड हुआ था। अब बात यह है कि मई मंथ में प्रोबेबली चांस कौन से, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक। तो आप लोगों को बच्चों मैं बता देती हूँ, फर्स्ट वीक में पॉसिबल, अगर इलेक्शंस हैं तो भी मुश्किल ही है, 99% फर्स्ट वीक में अपलोड नहीं हो सकता। सेकेंड और थर्ड वीक मोस्ट प्रोबेबली चांस है आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 2023 में 12th मई को आप 12th बोर्ड्स का और 10th बोर्ड्स का रिजल्ट अपलोड हुआ था 1:30 PM पर। तो इस बात की गारंटी है कि इस बार भी पूरे चांसेस हैं, सेकेंड वीक में पूरे चांस है, लेकिन 1-2% थर्ड वीक तक भी आपका रिजल्ट जा सकता है। अब बात आती है बच्चों, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम हमारा ये एग्जाम खराब हुआ था। जैसे आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताएं, आप लोगों के लिए कोई सा भी आपके पास में सब्जेक्ट हो, आप लोगों को सबसे टफ एग्जाम कौन सा लगा था। ठीक है, साइंस के बच्चों की अगर मैं बात करूंगी तो साइंस में फिजिक्स का जो लेवल था वो टफ था, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दी है, वहां पर आप चेक कर सकते हो कि उसकी मार्किंग कैसे होगी, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है 10th क्लास का जो भी एग्जाम्स हुए हैं इस बार बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी थे, कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी थे, बाकी इजी टू मॉडरेट सारे एग्जाम्स हुए थे। ठीक है, तो मार्किंग ही उसी के बेसिस पे, सब्जेक्ट जिनके एग्जाम पहले हो चुके थे उन सब की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट में हुए हैं जैसे मैथ्स हुआ, आईटी हुआ, इनकी भी अभी विद इन 1 वीक जो है चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारी चेकिंग हो रही है उसकी ये है कि बहुत ऐसा नहीं हो रही कि बहुत बच्चों को फेल कर देंगे, फेल करने वाला सीन नहीं है। पर्टिकुलर एक कमेटी होती है, टीम होती है, वो चेक करती है कि क्या इस बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा है जिससे इसको पास किया जाए। तो बच्चा जो बना करके भी लिख के आ रहा है उनको भी नंबर दिए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ऐसा मत समझो कि आप लोग पूरी तरह से, अगर आपने खुद की तरफ से कुछ लिखा है तो फेल हो जाओगे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि फेल नहीं होगे अगर आपके ठीक से आपने आंसर दिए हैं तो। चलो, ये बात एक साइड रखते हैं। दूसरी साइड ये है कि अगर मान लेते हैं इन केस हमारे कंपार्टमेंट आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आपको सीबीएसई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देगा, वो कम से कम 1 मंथ का देगा। उस टाइम पीरियड के अंदर आप पढ़ना दोबारा से, और दोबारा से पढ़ने के बाद में अच्छे से पेपर देके आना। ठीक है, ये था बच्चों सीबीएसई बोर्ड्स की जो टेंटेटिव डेट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। 99% चांस है कि इन्हीं डेट्स को आपका रिजल्ट इस बार भी अपलोड हो जाएगा। अब जो मेरे बच्चे जो 12th में अभी रिसेंट जिनका मैथ्स का एग्जाम हो चुका है, मैं उम्मीद करती हूँ वो बच्चे इस बार जेई का जो सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। मुझे कमेंट करके एक बार ये बताएं कितने बच्चे जेई का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी सुंदर सी 15 दिन की जो लास्ट स्ट्रैटेजी है जेई वाले बच्चों के लिए, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, और जो कि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।